कैसे हो सब? वेलकम ऑन टू द चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, दो लीगल कंसेप्ट्स बेलमेंट एंड प्लेज, इन दोनों के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में ना हम इन्हीं दो कंसेप्ट्स का डिफरेंस समझेंगे, वो भी ना एकदम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक जरूर देखना। एंड अभी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बेलमेंट के बारे में जानकर। तो बेलमेंट में पता क्या होगा दोस्तों, ये एक इंसान ना इस दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी, किसी खास काम के लिए, खास वजह के लिए ही। अब ये जो इंसान प्रॉपर्टी दे रहा है इसको हम बेलर बोलेंगे, और जो प्रॉपर्टी ले रहा है यूज करने के लिए उसको बेली बोलेंगे। इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी जो दे रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दे रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, हम बेलमेंट को ना दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, आपके पास में एक ब्रांडेड सूट है एकदम मस्त बढ़िया, और ये आपका फ्रेंड है। आपका फ्रेंड कहता है यार मेरे ना एक रिलेटिव की शादी है, जो तेरा बढ़िया सा ब्रांडेड सूट है ना यार, कहता मेरे को शादी में पहनने के लिए दे दे। आपने भी अपना एकदम बड़ा दिल रखते हुए अपना सूट अपने दोस्त को दिया। अब ना मेरे को दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपने वो अपना सूट हमेशा के लिए अपने फ्रेंड को दिया? नो, आपने तो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए, उसको मैरिज अटेंड करनी है उसके लिए दिया है। तो बताओ क्या यहाँ पर आप लोगों ने उसको ऑनरशिप ट्रांसफर करी? नो, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करी है। इट मीन्स जब शादी हो जाएगी तब आपके दोस्त को आपका सूट रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग कौन हो? आप हो बेलर, और आपका वो फ्रेंड कौन है? वो है बेली। सो समझे ना? जब आप एग्जाम्पल नंबर 2, आप फिर से इमेजिन करो यार, आप रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते गाड़ी खराब हो गई यार, ओहो। अब क्या करा? आपने अपनी कार एक मैकेनिक को दी। हमेशा के लिए दी? नहीं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी कि भाई इसको ठीक कर दो। अब यहाँ पर आपने क्या है, एक पर्टिकुलर काम के लिए अपनी कार को ठीक करने के लिए क्या करा, अपनी कार की पोजेशन किसको दे दी? उस मैकेनिक को दे दी। तो यहाँ पर आप कौन हुए? बेलर हुए। वो मैकेनिक कौन हुआ? वो बेली हुआ। यहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर काम के लिए ही कार ट्रांसफर करी है। इट मीन्स ये बेलमेंट हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर कार की ऑनरशिप नहीं दे रहे हो, सिर्फ कार को ठीक करने तक के लिए ही कार की पोजेशन आपने मैकेनिक को दी है। इट मीन्स जब कार ठीक हो जाएगी तो मैकेनिक को आपको आपकी कार रिटर्न करनी पड़ेगी। सो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझे कि जो अपनी प्रॉपर्टी देता है उसको बेलर बोलेंगे, जो प्रॉपर्टी लेता है उसको बेली बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन देते हो। तीसरी बात, यहाँ पर प्रॉपर्टी सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए ही, टेम्पररी ही, एक पर्टिकुलर काम के लिए ही दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो पर्पस पूरा, आपकी प्रॉपर्टी वापस आपके पास आ जाएगी। अब सपोज करो यार, अगर मान लो आपका वो जो दोस्त आपका सूट लेके गया था उससे वो खराब हो गया, तो कौन भुगतान करेगा? अब आपका दोस्त ही करेगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो खराब हुआ है। तो ये बात भी याद रख लेना कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो और उससे कोई गड़बड़ हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो जाए, तो बेली ही उसको क्या है, भरपाई करेगा, अगर उसकी गलती की वजह से हुई है तो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है आपका सूट पहले से थोड़ा खराब था, आपने अपने फ्रेंड को दिया और बाद में उसको बोल रहे हो ये तो खराब था, ठीक करवा के दे। नहीं, पहले बिल्कुल सूट ठीक था, आपके दोस्त की गलती की वजह से खराब हुआ, तभी आप उसको बोल सकते हो कि इसको ठीक करवा के दे। समझे? सो आई होप आपको बेलमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्लेज के बारे में। फ्रेंड्स, प्लेज पता क्या होता है? जब आप किसी से लोन या एडवांस लेने के लिए क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, तो उसको प्लेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप जो प्रॉपर्टी गिरवे रख रहे हो ना, वो टेम्पररी बेसिस के लिए, मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके सिर्फ पोजेशन देते हो, टेम्पररी बेसिस पे आप ट्रांसफर करते हो, परमानेंटली नहीं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, वो ये है कि अगर आपने जो लोन लेने के लिए चीज़ गिरवी रखी थी, आप उस लोन का पैसा नहीं चुका पाए, तब सामने वाला पर्सन क्या है, आपकी उस प्लेज की जो भी आपने चीज़ गिरवी रखी थी ना, उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्लेज को बिना दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझते हैं।
तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, आप लोग ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए आपको चाहिए 5 लाख का लोन। तो आप लोग गए बैंक के पास, बैंक को बोले कि हमको 5 लाख का लोन चाहिए। बैंक कहता मिल जाएगा, पहले बताइए आप गिरवी क्या रख रहे हो। तो आपके पास ना गोल्ड नेकलेस है, आपने कहा कि मुझे 5 लाख दीजिए और ये गोल्ड नेकलेस अपने पास गिरवी रख लीजिए। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी दे रहे हो, आप हो पॉनर, बैंक सिक्योरिटी रख रहा है अपने पास, बैंक है पॉनी, इतना समझे। अच्छा, अब ना फ्रेंड्स, जब आप लोग लोन का पैसा चुका दोगे तो बैंक को क्या है, आपका गोल्ड नेकलेस रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली आप लोग अपने लोन का पैसा नहीं चुका पाते हो, तो ऐसे सिनेरियो में फिर बैंक के पास ये राइट है कि वो अपने गोल्ड नेकलेस को बेच कर क्या है, अपना पैसा वसूल कर सकता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि ज्वेलर शॉप में भी क्या है, हम अपने गोल्ड डायमंड वगैरह गिरवी रखकर पैसा उधार ले सकते हैं, है ना। अब मान के चलो फ्रेंड्स, आपके पास ना एक एंटीक गोल्ड बैंगल सेट है, बहुत बढ़िया सा, लेकिन आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। तो आप गए ज्वेलर शॉप में, आपने ज्वेलर को बोला कि ये लीजिए मेरा एंटीक सा बैंगल गोल्ड सेट और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तो यहाँ पर भी इसी केस में भी ऐसा ही होगा कि जब आप वो पैसे उसको चुका देंगे पूरे, तब वो आपका बैंगल सेट आपको रिटर्न करेगा। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं कर पाते हो, तब वो ज्वेलर जो है आपके बैंगल सेट को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है, आपका बैंगल सेट वो अपने पास रख सकता है। तो क्या समझे आप लोग इन एग्जाम्पल से? सबसे पहले तो कि प्लेज में क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या है, ऐसा सिक्योरिटी गिरवी रखते हो, आप पॉनर कहलाए जाते हो, और जिसके पास सिक्योरिटी रखते हो वो पॉनी कहलाया जाता है। दूसरा, आप लोगों को पूरे पैसे चुकाने पड़ते हैं, तभी आपको वो गिरवी रखी हुई चीज़ आपकी वापस मिलती है। तीसरा, जिसके पास भी आपने सिक्योरिटी रखी, अपनी चीज़ गिरवी रखी है, अगर आप लोग पैसा नहीं चुका पाते हो, देन उस टाइम पे उस बंदे के पास वो राइट आ जाता है कि वो फिर क्या है, आपने जो भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी उसको अपने पास रख सकता है, उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। आई होप आपको प्लेज का मीनिंग भी क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए अब ना एक क्विक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट नंबर 1, फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आप सामने वाले बंदे को अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, लेकिन टेम्पररी, सिर्फ पर्टिकुलर काम के लिए। प्लेज में क्या है, आप लोन और डेट के बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो। नंबर 2, फ्रेंड्स बेलमेंट के केस में आप लोग ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, प्लेज के केस में भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन लोन डिफॉल्ट होने पर फिर सामने वाले पर्सन के पास ये राइट आ जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। नंबर 3, बेलमेंट के केस में जो बेली है ना, उसको क्या है, वो उसका पर्टिकुलर काम पूरा हो जाने के बाद आपकी जो उसने प्रॉपर्टी ली थी उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। प्लेज के केस में भी क्या है, चाहे आप बैंक के पास है, जिसके पास भी आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी ना, उसको क्या है, जब आप लोन का पैसा चुका दोगे तब आपकी जो वो प्रॉपर्टी है आपको वापस देनी पड़ेगी। फिर से एक एक एग्जाम्पल हो जाए। बेलमेंट के केस में आपके फ्रेंड कहते हैं यार मेरे को अपनी एक्टिवा दे दे यार, 2 घंटे के लिए मार्केट जाना है, आपने उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए टेम्पररी अपनी एक्टिवा दी, ये क्या है, बेलमेंट है। जैसे उसका मार्केट जाना हो जाएगा, आपकी एक्टिवा आपके पास वापस आ जाएगी। प्लेज, आपको आपका घर रेनोवेट करवाना है, पैसा चाहिए, तो आप बैंक के पास अपना गोल्ड जो है गिरवी रख कर आए और पैसा लिया, घर रेनोवेट करवाया, पैसा भी बैंक को चुकाया, तो आपका गोल्ड आपको वापस मिल जाएगा। ये था प्लेज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछे। एंड मैंने एक सीरीज न्यूज स्टार्ट करी है डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंसेस के बारे में। जैसे आज हमने बेलमेंट और प्लेज के डिफरेंस समझाए, ऐसे ही आपको इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ के किसी भी टॉपिक के डिफरेंस जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।